अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MB न्यूज़ HD और आज की इस खुसूसी तहकीकाती डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मरूफ अदाकारा मोमिना इकबाल और एक बासर लीगी रहनुमा के दरमियान सामने आने वाले इस तनाज़ो की, जिसने न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि सियासी और शोबिज़ हलकों में भी एक नई हलचल पैदा कर दी है। दोस्तों, पाकिस्तान में जब भी शोबिज़ और सियासत का नाम एक साथ आता है तो अवाम की दिलचस्पी कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ खबरों तक महदूद नहीं रहा बल्कि हरासगी, साइबर क्राइम, धमकियों और ताकतवर शख्सियात के असर और रसूख जैसे संगीन सवालात भी इस केस का हिस्सा बनते जा रहे हैं। आखिर अदाकारा मोमिना इकबाल ने ऐसा किया इल्ज़ाम लगाया जिसके बाद मामला NCCIA तक जा पहुंचा। क्या वाकई अदाकारा को मुसलसल ज़हनी दबाव, ऑनलाइन हरासगी और धमकियों का सामना था? फिर ये तनाज़ो किसी ज़ाती इख्तिलाफ का नतीजा है? और सबसे अहम सवाल, इस पूरे मामले की असल हकीकत क्या है? दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोमिना इकबाल ने एक बासर सियासी शख्सियत के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NCCIA ने इस मामले पर कार्रवाई शुरू की। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये खबर सामने आई तो देखते ही देखते ये मौजू ट्रेंड बन गया। कुछ लोग अदाकारा के हक में आवाज़ बुलंद करते दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि ख्वातीन को हरासगी के खिलाफ खिलकर बोलने का हक हासिल है, जबकि दूसरी जानिब कुछ अफराद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुकम्मल तहक़ीक़ात और सबूत सामने आने तक किसी एक फरीक को दुरुस्त या गलत करार देना मुनासिब नहीं। दोस्तों, यही वो मकाम है जहां ये मामला सिर्फ एक ज़ाती तनाज़ो नहीं रहता बल्कि एक बड़े समाजी मसले की शक्ल इख्तियार कर लेता है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साथ साइबर हरासगी के वाक़यात में भी इजाफा देखा जा रहा है। ख़ास तौर पर ख्वातीन शख्सियात अक्सर ऑनलाइन ट्रोलिंग, धमकियों और किरदार कशी की शिकायत करती नजर आती है। इस केस में भी मुख्तलिफ दावे सामने आए। बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि अदाकारा और सियासी शख्सियत के दरमियान ज़ाती नौयत के इख्तिलाफात मौजूद थे, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मामला दोस्ती, ताल्लुकात और मुबैना इनकार के बाद खराब हुआ। ताहम उन दावों की आज़ादाना तस्दीक अभी तक सामने नहीं आ सकी। दूसरी जानिब सियासी शख्सियत के करीबी हलकों की जानिब से भी मुख्तलिफ बयानात सामने आए, जिनमें इल्ज़ामात को मुस्तरद किया गया और कानूनी कार्रवाई का इंदिया दिया गया। यही वजह है कि ये तनाज़ो अब सिर्फ सोशल मीडिया बहस नहीं बल्कि एक कानूनी मामला बनता जा रहा है। दोस्तों, इस केस ने एक बार फिर पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम और साइबर क्राइम कवानीन पर भी सवालात खड़े कर दिए हैं। क्या मौजूदा कवानीन ऑनलाइन हरासगी को रोकने के लिए काफ़ी है? क्या मशहूर शख्सियात वाकई सोशल मीडिया पर महफूज हैं? और क्या ताकतवर अफराद के खिलाफ इंसाफ हासिल करना आसान है? ये तमाम सवालात आज इस केस के ज़रिए अवाम के जहनों में गर्दिश कर रहे हैं। इसीलिए आज की इस खुसूसी डॉक्यूमेंट्री में हम आपको दिखाएंगे कि ये तनाज़ो कब और कैसे शुरू हुआ, कौन कौन से दावे सामने आए, तहकीकात कहां तक पहुंच चुकी है और सोशल मीडिया पर अवाम इस पूरे मामले को किस नज़र से देख रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज हम सामने लाएंगे मोमिना इकबाल और लीगी रहनुमा तनाज़ो की वो मुकम्मल कहानी जिसने पूरे पाकिस्तान में एक नई बहस छेड़ दी है। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि अभी तक तहकीकात जारी हैं और किसी भी फरीक के खिलाफ अदालत या तहकीकाती इदारे की जानिब से हतमी फैसला सामने नहीं आया। लेकिन इस केस ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि सोशल मीडिया पर होने वाले तनाज़ात चंद घंटों में पूरे मुल्क की तवज्जो हासिल कर लेते हैं। जैसे जैसे इस केस की खबरें सामने आती गईं, वैसे वैसे सोशल मीडिया पर नई नई अफवाहें, दावे और तबसरे भी गर्दिश करने लगे। कुछ लोग इसे शोबिज़ इंडस्ट्री और सियासत के दरमियान एक बड़ा तनाज़ो करार दे रहे हैं, जबकि कुछ अफराद का कहना है कि असल हकीकत तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही सामने आएगी। दोस्तों, पाकिस्तान में माजी में भी कई ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं जहां सोशल मीडिया तनाज़ो ने कानूनी शक्ल इख्तियार की, मगर बाद में तहकीकात के दौरान कई नए इंकिशाफात सामने आए। यही वजह है कि इस केस में भी अवाम की नज़रें अब NCCIA और अदालतों पर लगी हुई है। इस मामले ने एक और अहम सवाल भी खड़ा कर दिया है, क्या सोशल मीडिया वाकई इंसाफ दिलाने का जरिया बन रहा है? फिर ये सिर्फ इल्ज़ामात और किरदार कशी का एक मैदान बनता जा रहा है, क्योंकि आज के दौर में एक पोस्ट, एक वीडियो या एक बयान चंद मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है।
और इसी वजह से किसी भी तनाज़ो का असर सिर्फ एक फ़र्द तक महदूद नहीं रहता बल्कि पूरे मुआशरे में बहस शुरू हो जाती है। दोस्तों, मोमिना इकबाल और लीगी रहनुमा के दरमियान सामने आने वाला ये तनाज़ो भी अब सिर्फ दो अफराद का मामला नहीं रहा बल्कि ये पाकिस्तान ने साइबर हरासगी, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, सियासी असर और रसूख और सोशल मीडिया के इस्तेमाल जैसे बड़े मौज़ूआत को भी सामने ला चुका है। अब देखना ये होगा कि तहक़ीक़ात में आखिर कौन से हक़ाइक़ सामने आते हैं, कौन से दावे दुरुस्त साबित होते हैं और क्या इस केस में कोई बड़ा कानूनी मोड़ भी आएगा या नहीं। तो दोस्तों, आप इस पूरे मामले के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या आपके ख्याल में सोशल मीडिया पर सामने आने वाले ऐसे इल्ज़ामात को फौरी संजीदगी से लेना चाहिए, या फिर मुकम्मल तहक़ीक़ात तक इंतज़ार करना ज़रूरी है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी मज़ीद तहक़ीक़ाती और मालूमाती डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल MB न्यूज़ HD को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हम अब तक ऐसे ही अहम मौज़ूआत लाते रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।